इज़ इफ़ यू आर अ सी एस एस्पिरेंट और आप लोगों को पता है कि हम सी एस के साथ स्टूडेंट्स एल एल बी करने का प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे हमेशा हमारे टीचर्स बोलते हैं कि सी एस के साथ एल एल बी कर लिया जाए, बेहतर रहता है। और बाद में जो आप देखते हैं आपके सीनियर्स रहते हैं, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी रहते हैं, वो मोस्टली एल एल बी प्लस सी एस होते हैं, है ना। तो सी एस के साथ एल एल बी करना बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है। आप देखो आगे आप जॉब्स में जाओ तो अगर वहाँ पे दे रखा है कि एल एल बी वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कि कोई क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, वहाँ सी एस के साथ आपके पास एल एल बी की भी डिग्री है, वहाँ पे दे रखा है कि सी एस के साथ एल एल बी होगा तो प्रेफरेंस मिलेगा, तो डेफिनेटली उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये फ़ायदा आ जाता है कि हमारे लिए सी एस के साथ एल एल बी बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। हम लॉज तो पढ़ते हैं, कंपनी लॉ के लॉज पढ़ते हैं, लेकिन जो जनरल लॉज रहते हैं जो एल एल बी हम पढ़ते हैं, तो भी हम जो उसकी नॉलेज रहती है तो और ज़्यादा हमारे लिए एक हमारी स्किल्स में इसको इम्प्रूवमेंट लग जाती है हमारी स्किल्स में। अब बात आती है भाई, आपने बताया सी एस के साथ एल एल बी करके फ़ायदा हो सकता है, तो ऐसा कुछ फ़ायदा कि सी एस के साथ तो फ़ायदा है कि सी एस के बिना भी कुछ फ़ायदा है कि सपोज दैट कि हम एल एल बी कर रहे हैं, इन केस खुदा ना खास्ता अगर हमारा सी एस नहीं निकलता है तो क्या इसके बाद कोई स्कोप है एल एल बी का? उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप जुडिशरी के एग्जाम्स लिए जा सकते हैं, और लॉ के बाद आप लोगों को पता है बहुत सारे आपको लॉ की नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप हर जगह काम आती है लॉ की नॉलेज, तो ठीक है। अब बात आती है भाई सी एस के साथ एल एल बी करें कैसे, क्योंकि हमारी सी एस की क्लासेस रहती हैं, हमारा ट्रेडिंग रहता है, कैसे करें और क्या क्या सी एस के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो तो पता है आप लोगों को, क्या क्या एल एल बी के सब्जेक्ट रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो एल एल बी करना चाहते हैं सी एस के साथ या फिर सी एस के बाद, ठीक है। अब ध्यान सुनना चाहिए एवरीथिंग, लाइक कर दो वीडियो को शुरू होने से पहले। बात करने वाले हैं ऐसी टॉपिक के बारे में जो लोग बात नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, जो सी एस के साथ एल एल बी कर भी चुके हैं वो बात नहीं करते। अब देखो ध्यान सुनना, हम बात करते हैं कि सी एस के साथ एल एल बी का प्रोसीजर कैसे रहना चाहिए। हम एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं, स्टार्ट कर दें, हम प्रोफेशनल में आ चुके हैं, स्टार्ट कर दें। ध्यान सुनना, या हम सी एस क्वालिफाइड हो चुके हैं, क्या स्टार्ट कर दें? देखो जितनी जल्दी स्टार्ट करो तो जल्दी बेहतर है, क्योंकि 3 साल का कोर्स है, आपको ईयरली सेमेस्टर एग्जाम देने होंगे यहाँ पर। और देखो मैं बात करूँ तो मेरा ईयरली कोर्सेज चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल का कोर्स है। और अभी इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं आप लोगों को पता ही होगा, हर एक साल में अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। तो पहले साल में आप लोगों को बता दूं आर्बिट्रेशन रहता है आप लोगों का, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी अब तो रिपीट हो गया लेकिन वो भी सब्जेक्ट्स आएगा आप लोगों में। उसके बाद हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स रहते हैं। तो ये बेसिक्स हैं जो आप लोग कुछ आई थिंक बोलूँगा कि मेजोरिटी आप इसमें सी एस में पढ़ चुके हो, लेकिन क्या इतना डीप पढ़े हो आप? नहीं, ठीक है। आप बेयरक से पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे, लेकिन आप बेयरक से यहाँ पे पढ़ोगे ना तो आप लोगों को नई केस लॉज ध्यान में आएंगे, मैगजीम्स आएंगी, नई नई केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे, नई नॉलेज मिलेगी आप लोगों को। जो सी एस में थी वो बोलूँगा वो इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पढ़ोगे यहाँ पर आपको बहुत स्कोप इसका वाइड हो जाएगा यहाँ की नॉलेज का भी, ठीक है। तो यहाँ पे एल एल बी की आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉफिट कह सकते हैं या आपका बेनिफिट कह सकते हैं ये हो जाएगा कि आप जो सी एस में सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप लोगों का बेसिक एकदम क्लियर होगा, यार टॉर्ट क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एजेंशियल के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। हम एजेंशियल पढ़ना चाहते हैं, एजेंशियल क्या होता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर केस लॉ कर सकता है क्या, ठीक है, अलग अलग केस लॉस पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन केस कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीएस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे आओगे तो आपका बेसिक एकदम बना हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आप सीएस का एल एल बी करोगे ना तो आप लोगों को एग्जाम्स भी ईजी पड़ेंगे। कई लोग मेरे पास मैसेज आए थे स्टूडेंट्स के, भाई कि एल एल बी के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, जितना हम सीएस के लिए पढ़ते हैं उतना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि आप लोग एग्जाम में इतनी सारी मेहनत कर ही चुके हो, आप दिन रात पढ़ते हो, आप 10-12 घंटे पढ़ते हो। अब एल एल बी में आपको पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पढ़ना पड़ा जितना आप सोच रहे हो कि आप भाई पूरे पूरे दिन लग रहेंगे, नहीं ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग कह रहे हो ना आपका बेसिक क्लियर, आपकी नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है, आपका बेसिक क्लियर है, बेस क्लियर है, फंडामेंटल्स आप लोगों को बिल्कुल ईजी है। अब आप यहाँ पे ईजी तरीके से समझोगे और आपको जल्दी समझ में आएगा, टाइम इतना नहीं लगेगा। एग्जाम्स भी आप देखोगे तो आपको ईजी तरीके से एग्जाम्स भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी एस के साथ ये फायदा हो जाता है आपका सब्जेक्ट के बेसिस पर भी, सब्जेक्ट आपको ईजी लगने लगते हैं। अब बता दिए भाई करें कैसे सी एस के साथ, मेन पॉइंट तो यही है ना। देखो आप लोगों को क्या करना है, कॉलेज सर्च करना है जो आप लोगों के साथ हैं। और मैंने आप लोगों को पहली वाली वीडियो में बोला था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होने चाहिए। मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे कॉलेज बताए थे रिकॉग्नाइज नहीं है, वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, रिसेंटली ला रही है मैंने। अब हम चेक कैसे करें, देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पे जाओ, वहाँ पर कॉलेज दे रखे हैं, बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, ठीक है, बहुत सारी लिस्ट हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से दे रखी है। तो वहाँ पे साफ दिख रखा है कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन से कॉलेजेस हैं, वहाँ पे साफ दिख रहा है कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है। तो लिस्ट बार काउंसिल की साइट पे जाओ, लिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को। लिस्ट नहीं मिलती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट भी बना दूंगा उस पर डिटेल वीडियो, ठीक है। अब बता दीजिए सी एस का एल एल बी हम करेंगे कैसे। सी एस में आप चाहे एग्जीक्यूटिव में चाहे प्रोफेशनल में जितनी जल्दी हो जाए स्टार्ट कर दो। 3 साल का कोर्स है एल एल बी, ठीक है। आपको क्या करना है, पढ़ाई आप कर ही लोगे, आप लोगों को पता ही है, लेकिन इतना रखना है कि यार अटेंडेंस का मैटर ना पड़े, ठीक है। कॉलेजेस में ये ध्यान रखना है कि अटेंडेंस का मैटर नहीं पड़ेगा तो आप इजीली कर पाओगे।
और जहाँ अटेंडेंस का मैटर पड़ेगा तो आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। सपोज DU से करते हो तो DU में जाना पड़ता है, अटेंडेंस का मैटर रहता है वहाँ पे। तो ये बहुत ध्यान में रखना आप लोग कि अटेंडेंस का देख लेना, कोई भी आप कॉलेजेस में करो और पहले अपने जो जिसके अंडर आप ट्रेनिंग करो तो उनसे बात कर लेना, आपको बता देना, ऐसा मत करना बताओ नहीं, अपने रेज्यूमे भी लिख देना और आपको बता देना कि भाई मैं LLB कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट इतने दिन की छुट्टी चाहिए होगी। CS के तो एग्जाम्स अलग हैं लेकिन LLB के अलग है, ठीक है। तो जिसका प्रोफेशर क्लियर है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी छुट्टी लेने में, क्योंकि आप CS के लिए छुट्टी नहीं ले रहे हो, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत आपको परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, आपको भाई हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक डिटेल वीडियो आप लोग चाहते हो कि यार मैं कैसे कर रहा हूँ LLB की तैयारी और मैं कौन से कॉलेज से कर रहा हूँ, इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं डिटेल बता दूंगा पूरा कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, क्या नोट्स रहते हैं, क्या नोट्स में बनाता हूँ फिर से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो आप लोगों को बता दूंगा मैं उस वीडियो में। अगर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, और कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय सी यू लेटर। हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय सी यू लेटर।